अब ये बात सहाबी के लिए ताज्जुब की थी कि नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि शहीद होना इतना अजीम अमल है कि जब इंसान शहीद होता है अभी उसकी रूह जिस्म से परवाज नहीं कर रही होती, अभी सकराते मौत तारी होती हैं, अभी रूह जिस्म से पूरी नहीं निकली होती, अल्लाह उसे जन्नत में उसका मुकाम दिखा देते हैं। इसीलिए बेशुमार ऐसी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर सोशल मीडिया पे मौजूद हैं कि ऐसे लोग जिन्हें अल्लाह शहादत की मौत देता है, जब उनका आखिरी वक्त होता है उनके चेहरे पे मुस्कुराहट मौजूद होती है, उनके चेहरों पे तबस्सुम मौजूद होता है, उनके चेहरों पे सुकून इत्मीनान होता है, क्योंकि उन्हें रब की तरफ से ये पैगाम दिया जाता है, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया, ए रूह ये दुनिया फानी थी, बिलाखिर इसने तो खत्म होना ही था, अब रब की तरफ से पैगाम ये है, अल्लाह कहता है मेरे बंदे को मेरे पास जल्दी से ले आओ। तो अब ये रूह रब से मुलाकात के ऊपर मुतमईन है, खुश है, उसी खुशी के आलम में उसके जिस्म से रूह निकल आई है। तो आखिरी दीदार करने वालों ने ये बताया है कि उसका चेहरा देख के यूं लग रहा था जैसे बंदा मुस्कुरा रहा है। तो गोया कि मौत की शिद्दत और सख्ती जो आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई कि बहुत शदीद है। सहाबा से पूछा गया, सहाबी ने यूं भी बयान फरमाया कि मुझे यूं लग रहा है कि जैसे मैं जमीन के ऊपर हूँ, जमीन चटियल मैदान है, इसके ऊपर कोई पहाड़ नहीं है, कोई शजर हजर नहीं है, और ऊपर से सातों आसमान का बोझ डाल दिया गया है, इतना बोझ मैं अपने जिस्म के ऊपर महसूस कर रहा हूं। ये मौत की सख्ती है, ये सकराते मौत की सख्ती है, हैबत है उसकी। तो साहबी ने कहा कि मैंने देखा कि ये शहीद होने वाला और एक कभी मौत होने वाला, ये बाद वाला सहाबी जन्नत में पहले जा रहा है। जब ये ख्वाब आका अलैहिस्सलाम को बयान फरमाई गई तो नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, कहा तुम खुद ही बता रहे हो कि दूसरा बंदा शहीद के बाद 1 साल मजीद जिंदा रहा, तो साल में कितने महीने? 12। उन 12 महीनों में से एक रमजानुल मुबारक, ये 29 या 30 दिन ऐसे बाबरकत हैं, ऐसे पुर्रहमत हैं कि इसकी हर घड़ी में इंसान रब की रदा हासिल कर सकता है, रब का तकर्रुब हासिल कर सकता है, रब की मोहब्बत को अपने दामन में समेट सकता है। लिहाजा इस बंदे को अल्लाह ने 1 रमजान का महीना ज्यादा दिया था, इसने कोशिश की तो अल्लाह ने इसे शहीद से भी ज्यादा रुतबा अता फरमाया। तो भाइयों, हमारे भी कितने ऐसे आइज़ो क़ारिबीन जो गुज़िश्ता रमजान में या उससे पीछे हमारे साथ थे, रमजान की बरकतों से फायदा उठा रहे थे, इसकी सादतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। लेकिन अगर अल्लाह ने आज मुझे और आपको मौका दिया है तो मुमकिन है कि अगले रमजान में हम में से भी बहुत से मौजूद ना हो। तो इस रमजान को हमने रब का एहसान, रब का इनाम समझना है, नेमत उज़्मा समझना है, फिर इसकी कदर करनी है और रब से तौफीक मांगनी है कि वो 5 काम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक में करते रहे हैं, अल्लाह हमें सुनने की, समझने की और उसके बाद इन पे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। उनमें सबसे पहला काम जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ईमान वालों तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किए थे, लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह ये नहीं चाहता कि अल्लाह के कारखाने में रिज़्क़ की कमी हो गई है कि पहले लोग दिन भर रात खाते हैं, अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता, तो अल्लाह ये चाहते हैं कि अल्लाह के बंदों को भूख और प्यास दे के उस सिस्टम को मैनेज किया जाए। नहीं नहीं भाइयों, मेरे अल्लाह के तो खजाने ऐसे हैं, कितने हैं। देखिए, जब से अल्लाह ने ये जमीनों आसमान का निजाम बनाया है तब से लेके आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जमीन ने गल्ला उगाना छोड़ दिया हो, क्योंकि ये मेरे रब की रहमत है, मेरे रब की शान है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, उसके खजाने तो हमारी सोच से बालातर है। उसने हर कौम के लिए, हर इंसान के लिए, हर जिन के लिए, हर मखलूकात के लिए अल्लाह ने रिज़्क़ के बंदोबस्त किए हैं, वादे किए हैं। और अल्लाह का मुल्हाकिमीन रिज़्क़ बढ़ाने के वादे भी करता है। जितना मिल रहा है अगर आप उससे ज्यादा भी हासिल करना चाहते हैं, लोगों से क्या पूछते हैं कि भाई बताओ, पहले मैं 1000 एक दिन में कमाता हूँ, मैं 2000 कैसे कर सकता हूँ? 5000 कमाने वाला कहता है मुझे बताओ मैं 10,000 कैसे कमा सकता हूँ? तो भाइयों, अल्लाह कहता है तो रिज़्क़ तुम्हें मिल रहा है, अगर तुम उससे वापस चाहते हो, ज्यादा बेहतर तरीके से, आसान तरीके से चाहते हो, मेरे पास आओ, मैंने नुस्खा कीमिया दिया है, उसके अंदर हर चीज मैंने नोट कर दी है।
कि मैं रिज़्क़ के वादे उनसे करूंगा जिनके दिलों में मेरा तकवा पैदा हो जाएगा। मैं आसानियों का वादा उनसे करूंगा जिनके दिलों में मेरा खौफ आ जाएगा। तो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन फरमा रहे हैं कि इस माह मुकद्दस में सबसे पहला काम जिसका एहतमाम मैंने और आपने करना है वो क्या है? इस माह मुकद्दस के रोजे रखने हैं। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि मकसद रोजा मुझे मिल जाए, मैं मुत्तकी बन जाऊं। अगर मैं मुत्तकी बन जाऊंगा तो अल्लाह फरमाता है कि तकवा वाले ही फाइजून, तकवा वाले कामयाब हैं, तकवा वाले ही जन्नती हैं, तकवा वाले ही आसानी में हैं, तकवा वाले ही इज्जत में हैं। ये सारी चीजें किनको मुयस्सर आनी हैं? जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाना है। तो मकसद रोजा क्या है? अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून। और हदीस मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर नेकी का अजर व सवाब मेरे अल्लाह ने बता दिया कि आप अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह इतना सवाब देगा। आप नमाज पढ़ेंगे, आपको अल्लाह इतना सवाब देगा। आप सदका खैरात करते हैं, उसके ऊपर इतना सवाब है। हर नेकी का अजर व सवाब बता दिया। लेकिन जब बारी रोजे की आई, अल्लाह रोजे का अजर व सवाब क्या है? हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाते हैं अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। फरमाया इसका अजर व सवाब इतना ज्यादा है, फरिश्तों के कलम में लिखने की सकत ही नहीं है। कितना अजीम अमल है। अस्सौमु ली, अल्लाह फरमाता रोजा मेरे लिए है। इस बंदे ने भूख प्यास मेरे लिए बर्दाश्त की है। इसके पास माकुलात मौजूद थे, हलाल तैयब रिज़्क़ मौजूद था, इसके पास मशरूबात मौजूद थे, बंद कमरों में बैठ के खा सकता था, पी सकता था, दुनिया की आंख से छुप के अपने पेट की जरूरत पूरी कर सकता था। लेकिन इसने सिर्फ मेरी रजा के लिए इसने भूख प्यास बर्दाश्त की है, क्योंकि ये मुशक्कत वाला अमल है, ये इंसान के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल है। तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों इसका अजर व सवाब तुम्हें लिखने की जरूरत ही नहीं है। जिस कदर इसके अंदर इखलास ज्यादा होगा, अल्लाह फरमाता है उसी कदर इसका अजर व सवाब भी ज्यादा होगा। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। हाँ, नफली रोजा, देखे रमजान के रोजे तो फर्ज हैं, अल्लाह हम सबको रखने की तौफीक अता फरमाए। नफली रोजा, आका अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा रसूलल्लाह अगर एक नफली रोजा रखते हैं, एक नफली रोजा रमजान के अलावा बकिया 11 महीनों में किसी भी दिन में एक नफली रोजा रखते हैं तो या रसूलल्लाह बता दीजिए उसका अजर व सवाब क्या है? तो आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह 70 मर्रा, अल्लाह 70 साल जहन्नम से दूर कर देता है एक नफली रोजा रखने से। देखें क़यामत के दिन 2 ही मुकाम हैं, या असहाबुल यमीन दाएं हाथ वाले हैं, कामयाबियों वाले हैं, जन्नतों वाले हैं, या असहाबुल शिमाल बाएं हाथ वाले जहन्नम वाले हैं। तो जहन्नम से दूरी का मतलब क्या है? कि इंसान जन्नत के करीब हो जाता है। तो नफली रोजे का अजर व सवाब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 70 साल इस रोजे की बरकत से अल्लाह इतना खुश होते हैं इस अमल से। और इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया या माशर शबाब, ऐ नौजवानों तज़व्वजू, अगर शैतान से और जहन्नम से बचना चाहते हो शादियां कर लो, अपनी इज्जत और आबरू को महफूज कर लो। अगर किसी उज़र की वजह से नहीं कर पा रहे तसूमो, फिर दूसरा हाल यही है कि फिर रोजा रखो, तुम दुनिया में शैतान से महफूज रहोगे और क़यामत के दिन जहन्नम से महफूज रहोगे। इतनी आलीशान चीज। और जो लोग नहीं रखते बिला वजह, अल्लाह का हाकिमीन ने कुरान मजीद में रुखसत दी है कि जो बीमार है वो रोजा ना रखे, जो मुसाफिर है वो रोजा ना रखे। पैदा तुम मिन अय्यामिन उखर, जब वो दुरुस्त हो, जब उसकी सेहत बहाल हो, वो तब अपनी गिनती को पूरा कर ले। मुसाफिर है वो तब रोजा ना रखे, क्योंकि भाइयों रोजे का मकसद सिर्फ और सिर्फ भूखा रहना नहीं है। ये बात ये नशीन कर लें। आज हमें ये पता है कि शायद रोजे का मकसद सिर्फ भूखा रहना है कि इंसान सुबह सहरी खाता है, सहरी खाकर उसने फजर भी नहीं पढ़ी, सो गया है, जोहर का वक्त भी गुजर गया, असर का भी गुजर गया, मगरिब के करीब उठा है, हाँ जी दस्तरखान सजा दे, मेरा आज रोजा है, अफ्तारी के वक्त बस अजान का इंतजार करता है और रोजा अफ्तार करता है। तो वो सुन ले, अल्लाह की तरफ से ये ऐलान है, अल्लाह फरमाता है मुझे तुम्हारे भूखे और प्यासे रहने की कतई जरूरत नहीं है। भूख और प्यास अगर मुझे तकवा पे खड़ा नहीं कर रही, मेरी भूख और प्यास
अगर मुझे परहेजगार नहीं बना रही तो भाइयों अल्लाह फरमाता है फिर अपने आप को मुशक्कत में ना डालो। आका इस्लाम का फरमाने आलीशान बहुत सारे ऐसे रोजादार हैं जिन्हें सिवाय भूख प्यास से कुछ नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे क़याम करने वाले हैं जिन्हें सिवाय थकावट के कुछ नहीं मिलता। ये कौन से दो लोग हैं जिनकी इस नेकी के अंदर ईमान मौजूद नहीं था। ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। आका इस्लाम ने फरमाया ये दोनों काम अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखना, मन सामा रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। फरमाया अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ कर देगा, लेकिन किसके? जिसके दिल में ईमान है और जो ये अमल सिर्फ इसलिए कर रहा है कि मेरा खालिक और मालिक मेरे ऊपर राजी हो जाए, वो मुझे जहन्नम से आजाद कर दे, वो अपनी रहमत का मुझे मुस्तहिक बना ले, मुझे अपने बंदों में मेरा नाम नोट कर ले। और मैं जिसकी नीयत ये है उसे रोजे का फायदा है, जिसकी नीयत ये है उसे क़याम का फायदा है, और जिसकी नीयत ये नहीं है वो सिर्फ खुद को थका रहा है, खुद को मुशक्कत में मुब्तला कर रहा है, उसे अल्लाह के हाथ से 1% भी अजर सवाब मिलने वाला नहीं। दूसरी हदीस मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के मौका पे दिखाया गया कि जहन्नम के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने डरावने अंदाज में चीखों पुकार कर रहे हैं कि उनके गले मुंह के अंदर लोहे की जंजीरों को डाला जाता है और उनके रुखसारों को उनके कानों तक और बुद्धि तक फाड़ा जाता है। अगले ही लम्हे वो फिर दुरुस्त होता है, फिर उन्हें ये अजाब दी जाता है, फिर दुरुस्त होते हैं, फिर अजाब होता है, और उनकी चीखें सुन के जहन्नम वाले भी पनाह मांग रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा यार जबरील ये कौन बदबख्त और बदनसीब हैं? कहा रसूलल्लाह ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो हट्टे कट्टे थे, तंदुरुस्त थे, कोई उज़र नहीं था, बिला वजह रमजान के रोजे